क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 4 में से एक नौजवान जिसकी उम्र 30 के आसपास है, वो डायबिटीज के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुनकर अजीब लगता है ना? एक पल के लिए रुककर सोचिए। 30 की उम्र, ये तो वो उम्र है जब हम अपने करियर की पीक पर होते हैं, दुनिया घूमने के सपने देखते हैं, जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं। लेकिन जो बीमारियां, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे दादा दादी को 60 या 70 की उम्र में हुआ करती थीं, वो आज हमारी जनरेशन को, हमें और आपको 30 की उम्र में ही क्यों पकड़ रही हैं? ये शब्द अब सिर्फ बुजुर्गों की बातों का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये हमारी पीढ़ी की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। और इसके पीछे छिपी है हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी और शायद सबसे खतरनाक गलती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बुढ़ापे की बीमारियां अब जवानी का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? ऐसा क्या बदल गया है सिर्फ एक पीढ़ी में कि हमारा शरीर, जो हजारों सालों से हर मुश्किल का सामना करने के लिए बना था, वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से हार मान रहा है? क्या ये सच में तरक्की है, या फिर तरक्की के नाम पर एक खूबसूरत जाल? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इस जाल से निकलने में कहीं बहुत देर तो नहीं कर चुके हैं? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले हम एक 30 साल के मरीज की कहानी सुनेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पीढ़ी को आखिर ये विरासत में मिला कैसे। उसके बाद हम उस मॉडर्न लाइफस्टाइल के जाल को पहचानेंगे जिसमें हम सब कहीं न कहीं फंसे हैं। फिर हम शरीर की उन खामोश चेतावनियों को सुनना सीखेंगे जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, हम अपनी कहानी को बदलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। एक कामयाब, एम्बिशियस नौजवान जो मानता है कि मेहनत और हसल ही जिंदगी में सब कुछ है, पर उसे ये नहीं पता कि बहुत जल्द उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। एक सीन इमेजिन कीजिए, एक हॉस्पिटल का वेटिंग रूम। वहां बैठे ज्यादातर लोगों के बालों में चांदी की चमक है, चेहरों पर उम्र की लकीरें हैं। वो सब अपनी 60 या 70 की उम्र की रूटीन जांच के लिए आए हैं। लेकिन उसी भीड़ में एक नया चेहरा है, सिर्फ 30 साल का एक नौजवान। शायद उसका नाम रोहन हो या राहुल या कोई भी। वो अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है, शायद ऑफिस की कोई जरूरी ईमेल का जवाब दे रहा है। जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वो डॉक्टर के केबिन में जाता है, ये सोचकर कि बस 5 मिनट का काम है। डॉक्टर शांति से उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं और फिर उसे बताते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल पर है और ब्लड शुगर प्री डायबिटिक रेंज में। वो एक पल के लिए सुन्न हो जाता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये तो उसके पापा की उम्र की बीमारियां हैं, ये उसके साथ कैसे हो सकता है? वो तो अभी जवान है। अब सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये है कि उसका शरीर उसे महीनों से, शायद सालों से सिग्नल दे रहा था, पर उसने हर सिग्नल को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया। जैसे लगातार थकान, उसे लगा ये तो काम के प्रेशर की वजह से है, ये सोचे बिना कि शरीर के अंदर एनर्जी बनाने वाले सिस्टम की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। ब्रेन फॉग, मतलब कुछ भी साफ साफ न सोच पाना, चीजें भूल जाना। उसने इसे मल्टीटास्किंग का साइड इफेक्ट मान लिया, जबकि ये शरीर में अंदरूनी सूजन और दिमाग तक खराब ब्लड फ्लो का नतीजा हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, उसने इसे स्ट्रेस का नाम दे दिया, और बिना वजह बढ़ते वजन को अब उम्र हो रही है कहकर टाल दिया। ये सब क्या आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये हमारे शरीर की वो खामोश चीखें हैं जिन्हें हम सुनना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ उस एक नौजवान की कहानी नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की कहानी बन चुकी है। तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये हेल्थ क्राइसिस हमारी जनरेशन के लिए न्यू नॉर्मल कैसे बन गया? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये पिछले 20-30 सालों में हुए उन छोटे छोटे बदलावों का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। जरा स्क्रीन पर एक नज़र डालिए। ये एक पीढ़ी के अंदर आए जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। बाईं तरफ है 90s में 30 साल का एक व्यक्ति। उसका दिन शारीरिक मेहनत से भरा था। वो ऑफिस जाने के लिए पैदल चलता था, बस पकड़ता था, शाम को दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। उसके खाने का डिब्बा घर से आता था, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी जैसी असली चीजें होती थीं। और सबसे जरूरी, ऑफिस से निकलने के बाद काम खत्म हो जाता था। अब दाईं तरफ देखिए, आज का 30 साल का युवा।
उसका पूरा दिन एक कुर्सी पर बैठकर गुजरता है। भूख लगने पर वो फ़ोन उठाता है और एक ऐप से कुछ ऑर्डर कर लेता है जिसमें पोषण से ज़्यादा स्वाद, चीनी और केमिकल्स होते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से उसका ऑफिस 24 घंटे उसकी जेब में, उसके फ़ोन में रहता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। हमारे माता पिता की पीढ़ी ने खड़े होकर, चलकर, भाग दौड़ कर मेहनत की। उनकी मेहनत से उनका शरीर मजबूत होता था। और हमारी पीढ़ी लैपटॉप के सामने बैठकर घंटों बिना हिले दुले दिमागी मेहनत करती है। हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पर हमारा शरीर वो धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा है। और इस बदलाव की एक बहुत बड़ी कीमत हमारा शरीर चुका रहा है। तो अब हम इस समस्या की जड़ में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। समझिए, ये कोई एक बुरी आदत नहीं है। ये आदतों का एक जाल है, एक ट्रैप जिसमें हम सब फंस चुके हैं। एक ऐसा जाल जो दिखने में बहुत आरामदायक है, बहुत कन्वीनियंट है। ये ऐसी आदतें हैं जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, पर वो चुपचाप हमारे अंदर जहर घोंट रही हैं। चलिए, इस जाल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को पहचानते हैं। इस जाल का पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है लगातार बैठे रहना। सोचिए, ऑफिस की कुर्सी से उठकर गाड़ी की सीट और फिर घर के सोफे तक। हमारा शरीर ज्यादातर समय एक ही पोस्चर में कैद रहता है। रिसर्च बताती है कि जैसे ही हम बैठते हैं, हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां, खासकर पैरों की, एक तरह से सो जाती हैं। वो काम करना बंद कर देती हैं। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, यानी खाने को एनर्जी में बदलने की रफ्तार, एकदम धीमी पड़ जाती है। हमारे खून में मौजूद शुगर और फैट को इस्तेमाल करने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन 90% तक गिर जाता है। इसीलिए अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैठना एक नई तरह की स्मोकिंग है। आप शायद सोचते होंगे कि मैं तो रोज 1 घंटा जिम जाता हूँ। अच्छी बात है, पर अगर आप बाकी के 10-12 घंटे बैठे रहते हैं तो उस 1 घंटे की मेहनत पर पानी फिर जाता है। दूसरा गुनाहगार है क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब वो तनाव जो कभी खत्म ही नहीं होता। काम की डेडलाइंस, महीने के टारगेट्स, घर की ईएमआई का बोझ, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर होने वाला प्रेशर, इन सब ने मिलकर हमारे शरीर को एक परमानेंट लड़ो या भागो वाले मोड में डाल दिया है। इस वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल हमेशा, आई रिपीट, हमेशा बढ़ा रहता है। ये हार्मोन्स हमारे खून की नसों को सिकोड़ते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये हमारे लिवर को लगातार खून में एक्स्ट्रा शुगर छोड़ने का सिग्नल देते हैं, भले ही हमने कुछ मीठा खाया भी ना हो। और यही बढ़ा हुआ शुगर और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमारे दिल, हमारी किडनी, हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। और इस जाल का तीसरा गुनहगार है हमारी नींद, या यूं कहें नींद की कमी। देर रात तक हम मोबाइल या लैपटॉप की उस नीली रोशनी को अपनी आंखों पर पड़ने देते हैं। ये रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है। नतीजा, हमारा दिमाग मेलाटोनिन नाम के उस हार्मोन को बनाना बंद कर देता है जो हमें सुलाने के लिए जरूरी है। तो होता यह है कि हमें नींद आने में परेशानी होती है, और जो नींद आती भी है वो गहरी नहीं होती। जबकि गहरी नींद के दौरान ही हमारा शरीर अपनी दिन भर की टूट फूट की मरम्मत करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब ये रिपेयर का काम ठीक से नहीं हो पाता तो हम अगले दिन थकावा महसूस करते हैं। और फिर हमारा शरीर इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए क्या मांगता है? मीठी और तली हुई चीजें। और पता है, ये तीनों गुनाहगार अकेले काम नहीं करते। ये मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशियस साइकिल बनाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। ध्यान से समझिए ये कैसे काम करता है। काम के स्ट्रेस की वजह से आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती। नींद पूरी न होने की वजह से अगले दिन आप थके होते हैं और एनर्जी के लिए कुछ मीठा या जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने और दिन भर बैठे रहने से आपकी एनर्जी और कम हो जाती है, आप और सुस्त महसूस करते हैं। और जब एनर्जी कम होती है तो छोटा मोटा काम करने में भी आपको और ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर। अब तक हमने बाहर की कहानी देखी, हमारी आदतें, हमारा लाइफस्टाइल। अब चलिए ज़रा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल पर हमारे शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है। ये लाइफस्टाइल हमारे शरीर के अंदर क्या अनदेखा नुकसान कर रहा है, और हमारा शरीर हमें क्या खामोश चेतावनियां दे रहा है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़ा एक बार फिर से देखिए। भारत में हर 4 में से 1 नौजवान प्री डायबिटिक है। इसका मतलब ये है कि उनके खून में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सके। ये एक तरह का ग्रे जोन है। ये बीमारी से ठीक पहले की आखिरी चेतावनी है। एक पल के लिए सोचिए, आप अपने 3 दोस्तों के साथ कहीं बैठे हैं।
आंकड़ों के हिसाब से आप चारों में से कोई एक इस खतरे के निशान पर खड़ा है। ये कोई दूर की समस्या नहीं है, ये हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे दोस्तों में मौजूद है। तो ये होता कैसे है? इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि इंसुलिन एक चाबी है और आपके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स एक घर हैं जिनमें ताला लगा है। जब आप खाना खाते हैं तो खून में मौजूद शुगर को एनर्जी के लिए इन घरों के अंदर जाना होता है। इंसुलिन वो चाबी है जो इन घरों का ताला खोलती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी और मैदा खाते हैं तो शरीर इन तालों को खोलने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चाबियां यानी इंसुलिन बनाने लगता है। अब सोचिए, अगर आप एक ही ताले में दिन में 100 बार चाबी लगाएंगे तो क्या होगा? वो ताला खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, वो चाबी को पहचानना बंद कर देगा। बिल्कुल यही हमारे सेल्स के साथ होता है। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शुगर घरों के अंदर जा ही नहीं पाती और खून में ही घूमती रहती है और शरीर के हर अंग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। और स्ट्रेस का क्या? जैसा हमने पहले बात की, लगातार तनाव से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। देखिए, कॉर्टिसोल अपने आप में बुरा नहीं है, ये हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। ये एक तरह का आग का अलार्म है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके घर में आग का अलार्म 24 घंटे बजता रहे तो क्या होगा? आप पागल हो जाएंगे। यही हमारे शरीर में हो रहा है। ये हमेशा बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल, हाई ब्लड प्रेशर, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा होने और शरीर में अंदरूनी सूजन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो जिसे हम सिर्फ दिमागी टेंशन समझते हैं, वो असल में हमारे शरीर पर हर पल एक धीमा केमिकल हमला कर रहा है। मैं जानता हूं, यहां तक की बातें डरावनी लग सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि हम एक जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुमकिन नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि हमारी किस्मत पत्थर पर नहीं लिखी है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसमें खुद को ठीक करने की, हील करने की जबरदस्त ताकत है। अब हम एक उम्मीद और समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये सेक्शन बड़े बड़े मुश्किल बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटे और समझदारी भरे सुधारों के बारे में है जो हमारी सेहत की कहानी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से। ये 4 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम हैं जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। पहला, हर घंटे अपनी कुर्सी से उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए चलें। बस 5 मिनट। अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। ये छोटा सा ब्रेक आपके सोए हुए मेटाबॉलिज्म को दोबारा जगा देगा। दूसरा, दिन में कम से कम एक बार ऐसा खाना खाएं जो किसी पैकेट में ना आया हो, जैसे कोई फल, सलाद, दही या घर की बनी दाल सब्जी। ये आपके शरीर को असली पोषण देगा, न कि सिर्फ खाली कैलोरी। तीसरा, सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन और टीवी को बंद कर दें। ये आपके दिमाग को शांत होने का सिग्नल देगा और आपको गहरी रेस्टोरेटिव नींद में मदद करेगा। और चौथा, दिन में किसी भी समय सिर्फ 10 मिनट निकालकर आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को तुरंत कम करेगा। ये छोटे छोटे कदम उस दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, हम जो आज कर रहे हैं, हमारी 30 की उम्र का लाइफस्टाइल, वही हमारे 60 की उम्र की सेहत की कहानी लिख रहा है। हर वो देर रात तक किया हुआ काम, हर वो छोड़ा हुआ नाश्ता, हर वो तनाव भरा दिन, उस कहानी में एक एक पन्ना जोड़ रहा है। सवाल सिर्फ एक है, हम अपनी कहानी का अंत कैसा चाहते हैं और क्या हम आज इसी पल उस कहानी का रुख बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।